पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे। इस कव्वाली ने 70 के दशक में पूरे भारत में धूम मचा दी थी। पर्दा नशी को पर्दा न कर दूं तो। उस दौर की कव्वालियों में ये कव्वाली लोकप्रियता के मामले में टॉप पर रही थी। मैं देखता फिल्म में जब ये कव्वाली शुरू होती थी तो दर्शक नाचने लगते थे और सिक्कों की बरसात करने लगते थे। पूरे हॉल में सीटियां बजने लगती थी। उस जमाने में यह कव्वाली इतनी लोकप्रिय हुई कि जगह जगह लाउड स्पीकर पर यह कव्वाली बजाई जाती थी। पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है। हर कार्यक्रम में इसे गाया बजाया जाता था। फिल्म अमर अकबर एंथनी की इस मशहूर कव्वाली को पहले केवल रफी साहब से रिकॉर्ड कराया गया था, जिसे फिल्म में ऋषि कपूर पर फिल्माया जाना था। कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है। लेकिन बाद में इस कव्वाली में एक लाइन किशोर कुमार ने भी गाई। उस लाइन को फिल्म में अमिताभ बच्चन पर शूट किया गया। अकबर तेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा। आखिर इस कव्वाली में अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार का प्रवेश कैसे हुआ? इस वीडियो में मैं इसी मशहूर कव्वाली के रिकॉर्ड होने और इस कव्वाली की शूटिंग के बारे में दिलचस्प जानकारियां देने जा रहा हूं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, परवीन बॉबी और शबाना आजमी जैसे सितारों से भरपूर मल्टी स्टारर फिल्म अमर अकबर एंथनी का निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था। वह जमाना सुपरस्टार राजेश खन्ना और एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन का था, जिनके लिए किशोर कुमार मुख्य आवाज बन चुके थे। उस दौर में ज्यादातर अभिनेता किशोर कुमार की आवाज को प्रधानता देते थे, लेकिन मनमोहन देसाई जी मोहम्मद रफी साहब के परम भक्त थे और ऐसे में मनमोहन देसाई की फिल्मों में मुख्य गायक मोहम्मद रफी ही होते थे। चाहे अभिनेता कोई भी हो, लेकिन इस फिल्म में 3 अभिनेता थे, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना। अमिताभ बच्चन के लिए तो किशोर कुमार गा रहे थे, जबकि ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद रफी गा रहे थे और विनोद खन्ना के लिए मुकेश जी गा रहे थे। इस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में 3 गाने थे। सैय्यवली प्यार का दुश्मन शिरडी वाले साईं बाबा और मशहूर कव्वाली पर्दा है पर्दा। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे। किशोर दा ने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के लिए गाया था माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। My name is Anthony Gonsalves। इसके अलावा किशोर कुमार ने ही फिल्म का टाइटल सॉन्ग अमर अकबर एंथनी को महेंद्र कपूर और शैलेंद्र सिंह के साथ गाया था। इस फिल्म की एक खास बात ये थी कि फिल्म में एक समूह गीत था, हमको तुमसे हो गया है प्यार। ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। इस गीत को 3 दिग्गज गायकों मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश ने दिग्गज गायिका लता मंगेशकर के साथ गाया। फिल्म संगीत के इतिहास में ये पहला मौका था जब इन चारों ने एक साथ कोई गाना गाया था। इस फिल्म के वैसे तो सारे के सारे गाने हिट रहे, लेकिन पर्दा है पर्दा कव्वाली ने तो लोकप्रियता के रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है। इस कव्वाली के पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प और रोचक किस्सा है। मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी। फिल्म अमर अकबर एंथनी के तमाम गाने रिकॉर्ड करने के बाद रफी साहब विदेश के दौरे पर चले गए। अब जब पर्दा है पर्दा कव्वाली की शूटिंग हो रही थी, उस समय अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे। अमिताभ बच्चन को ये कव्वाली और इसकी सिचुएशन बेहद पसंद आई। उन्होंने निर्देशक मनमोहन देसाई जी से पुरजोश लहजे में कहा, इस गाने में हम भी कुछ करेंगे। ये सुनकर मनमोहन जी बेहद खुश हो गए।
क्योंकि उस समय अमिताभ बच्चन छाए हुए थे। सिर्फ एक शॉट के लिए लोग अमिताभ बच्चन को सिर पर उठा लेते थे। इस गाने में एक लाइन है, अकबर मेरा नाम नहीं है। अकबर मेरा नाम नहीं है। निर्देशक के दिमाग में यह आइडिया आया कि जिस हॉल में इस कव्वाली को गाया जा रहा है, उस हॉल में दर्शकों के बीच अमिताभ बच्चन भी होंगे और वह इस गाने में लाइन को अपनी स्टाइल में नाचते हुए गाएंगे। यह लाइन थी, अकबर तेरा नाम नहीं है। अकबर तेरा नाम नहीं है। पर्दा है। ये लाइन इस गाने में 2 बार आई है। अमिताभ को यह आइडिया पसंद आया। वह भी इस शॉट की शूटिंग करने को तैयार हो गए और शूटिंग की तैयारी भी हो गई। लेकिन अचानक एक समस्या आ गई। पूरे गाने को तो मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया गया था। अब उस गाने में अमिताभ बच्चन के लिए जो लाइन होनी चाहिए थी वह इस प्रकार होनी चाहिए थी, अकबर तेरा नाम नहीं है। लेकिन मोहम्मद रफी साहब ने इस गाने में जो लाइन रिकॉर्ड की थी वह इस प्रकार थी, अकबर मेरा नाम नहीं है। इसलिए इसे फिर से रिकॉर्ड करना आवश्यक हो गया। लेकिन दिक्कत तो ये थी कि रफी साहब विदेश के दौरे पर गए हुए थे। मनमोहन देसाई जी ने उनको फोन किया और सारी स्थिति बताई। इस सुनकर रफी साहब ने कहा, ऐसी पंक्ति तो फोन पर गाकर भी रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन इस फिल्म में किशोर दा अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हैं, इसलिए ये एक पंक्ति आप किशोर दा से गवा लीजिए। रफी साहब ने यह तो कह दिया, लेकिन अब असली आफत तो यही थी, किशोर कुमार से यह बात कौन करेगा? वह मानेंगे या साफ साफ इनकार कर देंगे? मनमोहन देसाई ने फिर रफी साहब को फोन किया और सारी बातें बताई। तब रफी साहब ने एक मार्ग निकाला। उन्होंने कहा, मैं ही किशोर जी को फोन करके यह पंक्ति गाने के लिए कहता हूँ, वह मेरी बात जरूर मान लेंगे। उनकी बात सुनकर तमाम लोगों ने चैन की सांस ली। रफी साहब ने विदेश से किशोर कुमार को फोन किया और उनसे कहा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अमर अकबर एंथनी में एक कव्वाली रिकॉर्ड की है। इस गाने में अमिताभ बच्चन जी भी एक लाइन गाना चाहते हैं। दादा, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप वह पंक्ति गाएं, क्योंकि अमिताभ बच्चन पर आपकी आवाज बहुत सूट होती है। रफी साहब के अनुरोध को किशोर कुमार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। किशोर कुमार ने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फोन करके कहा कि रिकॉर्डिंग का समय तय कर लीजिए। उन दिनों किशोर कुमार बहुत ही व्यस्त गायक थे और उस गाने में केवल एक लाइन गाने से इनकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रफी साहब के अनुरोध को फौरन मानकर अपनी विनम्रता का परिचय दिया। इस घटना से यह बात साबित होती है कि रफी साहब और किशोर कुमार एक दूसरे को कितना सम्मान करते थे। दोस्तों, आप जब पर्दा कव्वाली को रिकॉर्ड प्लेयर, कैसेट प्लेयर या रेडियो पर सुनते हैं तो आपको ये पंक्ति रफी साहब की आवाज में सुनाई देती है, परंतु फिल्म में इस गाने की पंक्ति किशोर दा की आवाज में सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस मशहूर कव्वाली के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं। अगले वीडियो में मैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है।